चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश की 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए भी 7 चरणों में चुनाव होना है। आसनसोल लोकसभा सीट, बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट और बर्दवान पूर्व लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। आसनसोल, बर्दवान दुर्गापुर और बर्दवान पूर्व लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल है, जबकि 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल निर्धारित की गई है, जबकि इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। काउंटिंग 4 जून को होगी। ইলেকশন শিডিউলটা আপনারা জেনে গেছেন, তবু একবার করছি আমাদের আসানসোল 40 আসানসোল পিসি এবং আমাদের দুটো পিসি বর্ধমান দুর্গাপুর পিসি 39 এর মধ্যে পড়ে। তার একই দিনে একই ফেসে পোল হচ্ছে। সো ফেজ 4 আমরা আছি, ওটা তার শিডিউল হচ্ছে। আজকে তো ডেট অফ অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেল 16 তারিখ মার্চ, আর আপনার নোটিফিকেশন ইস্যু হবে, ইস্যু অফ নোটিফিকেশন, যেটা যেই দিন থেকে আপনার নমিনেশনটা স্টার্ট হবে সেটা হচ্ছে 18 এপ্রিল, থার্সডে পড়ছে এটা। 18 এপ্রিল থেকে 18 এপ্রিলে নোটিফিকেশন ইস্যু হবে, ওই দিন থেকে নমিনেশন জমা দিতে পারবে। সো লাস্ট ডেট অফ ফাইলিং নমিনেশনস 25th এপ্রিল, ওটাও থার্সডে পড়ছে। স্ক্রুটিনি অফ নমিনেশন হচ্ছে 26th এপ্রিল, ফ্রাইডে। লাস্ট ডেট অফ উইথড্রয়াল অফ ক্যান্ডিডেট হচ্ছে 29th এপ্রিল, দ্যাট ইজ মানডে। ডেট অফ পোল, ভোটের দিন হচ্ছে 13 মে, মানডে। কাউন্টিং অফ ভোটস সমস্ত পিসির জন্য একই ডেট, দ্যাট ইজ 4 जून, ट्यूसडे। अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए कब कब मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण में कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को रायगंज, बालूरघाट और दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। 7 मई को तीसरे चरण में मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, मुर्शिदाबाद और जंगीपुर लोकसभा सीट के लिए चुनाव होगा। चौथे चरण के तहत 13 मई को बहरमपुर, कृष्णानगर, रानाघाट, बोलपुर, बीरभूम, बर्दवान पूर्व, बर्दवान दुर्गापुर और आसनसोल लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। 5वें चरण के तहत 20 मई को श्रीरामपुर, बैरकपुर, हुगली, बनगांव, हावड़ा, उलूबेड़िया और आरामबाग लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। छठे चरण में 25 मई को बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, कांथी, तमलुक, घाटाल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर और बिष्णुपुर लोकसभा सीट में वोट डाले जाएंगे, जबकि आगामी 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के तहत उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, जादवपुर, जयनगर, बसीरहाट, बारासात, मथुरापुर, डायमंड हार्बर और दमदम में चुनाव होगा। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा, जबकि 4 जून को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। वोटिंग से लेकर चुनाव नतीजे आने तक 46 दिन लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लायंस MJM आई हॉस्पिटल। लायंस MJM आई हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है। हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है।
रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल रानीगंज लायंस राम अवतार बाजोरिया मेमोरियल डायबिटिक केयर सेंटर। यहाँ भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस MJM आई हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं। मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस MJM आई हॉस्पिटल, NSB रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 244 5205, 244 3205, 244 5242।